नादवंशाचार्य पूज्य श्री महेश साहब जी, मंच पर विराजमान वीरत विवेक संपन्न पूज्य संतजन, विधायक श्री भाटिया जी, ग्राम एवं दूर दूर से आए हुए धर्मालु श्रद्धालु भक्त सज्जनों, शक्ति भक्ति के स्रोत श्रद्धा मूर्ति माताएं बहनों, सदगुरु कबीर साहेब जिन्हें संत मत का अग्रज कहा जाता है, एक ऐसे महान पुरुष हुए हैं उनकी तुलना केवल उन्हीं से ही की जा सकती है। हम चाहें कि कबीर को किन्हीं और महापुरुषों से तौलें तो कबीर की तुलना में केवल कबीर ही है। तुम हो तुम ही समान और दूसरा ना कोई। और इसका कारण है सदगुरु कबीर साहब का निष्पक्ष विचार। कबीर का विचार मुक्त विचार है और उन मुक्त विचारों को समझने के लिए हमारे पास ऐसे ही मुक्त हृदय होना चाहिए, मुक्त चित्त होना चाहिए। जब तक से हम अपने धारणाओं मान्यताओं से ऊपर उठ करके सदगुरु कबीर को सुनने समझने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक कबीर साहब को समझा नहीं जा सकता है। सूर्य को देखने के लिए हजारों प्रकाश की रात्रि में व्यवस्था की जाए, सूर्य नहीं देखा जा सकता है। सूर्य को देखने के लिए सूर्य का ही प्रकाश चाहिए। इसी प्रकार सदगुरु कबीर साहब को समझने के लिए कबीर की ही दृष्टि चाहिए, एक ऐसी दृष्टि जहां किसी भी प्रकार की पूर्वाग्रह ना हो, किसी भी प्रकार का पूर्व मान्यता ना हो। हम सभी प्रकार के पूर्व मान्यताओं, पूर्वाग्रहों और धारणाओं से मुक्त होकर के ही हम कबीर साहब को देखें। सदगुरु कबीर साहब के विचारों में आप पाएंगे कि वे संपूर्ण मानवतावादी पुरुष हैं। उन्होंने जो भी उपदेश दिया, उनके विचारों के केंद्र में, उनके चिंतन के केंद्र में मानव सर्वोपरि प्राणी है। मानव तू सबसे महान। और इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने मानवीय उत्कर्ष के लिए सभी बातें कही हैं। मानवता के विकास में जो विचार आड़े आते हों, उन्हें सदगुरु ने खूब फटकार भी लगाई। संप्रदाय, जात पात और लिंग भेद, ये तो सदगुरु कबीर साहब को मानो खटकते ही रहे। इनके लिए तो सदगुरु कबीर साहब ने बार बार कहा और वर्ण व्यवस्था के पोषकों को ना ही उन्होंने फटकार लगाई, बल्कि उनको जनमानस से समूल निकालने का भी प्रयास किया है। सदगुरु कबीर साहब के जो विचार, गूढ़ गंभीर विचार और अत्यंत सरलतम विचार,
इन विचारों को सुनने और समझने के लिए हम अपने मन को पहले बिल्कुल साफ कर लें। कबीर मंच का मतलब है एक मुक्त विचारों का मंच, कोई सांप्रदायिक मंच नहीं। कबीर मंच कोई हिंदू मंच नहीं है, कबीर मंच कोई मुसलमान का मंच नहीं है। कबीर मंच तो एक मुक्त विचारों का मंच है, जहां पूरी मानवता के लिए बात होती है, जहां किसी भी प्रकार की सांप्रदायिकता की बात नहीं, मत मजहब की बात नहीं, जाति पाति की बात नहीं, यहां नारी और पुरुष में कोई भेद नहीं है। कबीर साहब की दृष्टि में सब समान हैं और अपने जीवन के समान विकास करने के लिए सभी स्वतंत्र हैं। सदगुरु कबीर की विशेषता यही रही, उन्होंने अपने मुक्त विचारों को समाज के सामने में रखा और उसका परिणाम भी यही हुआ कि जन समाज में सदगुरु कबीर साहब का अपूर्व प्रभाव पड़ा। पूरे हिंदू समाज में यदि किसी भी व्यक्ति से हम यह पूछें, जानना चाहें कि वेद के बारे में आप क्या जानते हैं, बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जो वेद के मंत्रों के बारे में बता सकें। लेकिन सदगुरु कबीर के बारे में यदि हम किसी निरक्षर आदमी से भी पूछें, खेतों में काम करते हुए किसान से पूछें, कोई सर्वहारा श्रमिक से पूछें, मजदूरों से हम पूछें कि कबीर के बारे में आप कुछ जानते हैं, तो शिक्षित से लेकर अशिक्षित वर्ग तक, महलों से लेकर झुपड़ियों तक कबीर की वाणी सभी जगह अनगुंजित हो रही है। सदगुरु कबीर साहब को कौन नहीं जानता? जिसे भी पूछे आप तपाक से वही कहेगा कि कबीर खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। क्या आप उसी कबीर के बारे में कह रहे हैं? और सच में वही कबीर साहब हैं जिन्होंने न किसी से अपना राग बनाया और न ही किसी से उन्होंने द्वेष किया, बल्कि उन्होंने सत्य की पूजा की, पूरे मानवता की उन्होंने पूजा की। उनके सत्य विचारों को समझने के लिए हमें वैसे ही अपने भीतर में भी सत्य निष्ठा रखनी होगी और पूर्व धारणाओं और मान्यताओं से हमको मुक्त होना पड़ेगा। जब हम किसी भी प्रकार के धारणाओं में बंधे हुए होते हैं, मान्यताओं में आबद्ध होते हैं, हमारी बुद्धि कुंठित होती है किसी संप्रदाय को लेकर के या किन्हीं रूढ़ विचारों को लेकर के, तो सत्य हमारे समझ में नहीं आती है। इसलिए समाज में एक बार यदि बात चाहे सही हो या गलत, जो बात एक बार समाज में फैल जाती है, समाज जिन बातों को मान लेता है, पचा लेता है, फिर उन बातों को छोड़ना, उन बातों को मन से उतारना बड़ा कठिन ही हो जाता है। अब कोई आदमी यदि अपने जंजीर को आभूषण मान लिया हो, तो फिर उनके लिए बड़ा मुश्किल है कि वह जंजीर को तोड़ने का प्रयास करे। और यही हमारे साथ भी हुआ है। हमने अपने जो मानसिक गुलामियां हैं, मानसिक जंजीर जो धर्म के नाम पर हमारे मस्तिष्क में लगाए गए, एक जंजीर तो होता है, एक बेड़ी जो लगती है वो पैरों में लगती है, लेकिन एक ऐसी बेड़ी है जो हमारे मस्तिष्क में लग गई है, एक ऐसी गुलामी है जो हमारे मस्तिष्क में है, और उन्हीं गुलामी को हम आज तक ढो रहे हैं, और जिनके कारण आए दिन हम देख रहे हैं समाज में बहुत बड़े बड़ी दुर्घटनाएं, जिसे हम मानवता का कलंक कह सकते हैं। आज के दिनों में जो घटना हो रही है वह भी धर्म के नाम पर अत्यंत मन को दुख होता है। गोधरा कांड क्या एक मानव के इतिहास के लिए कलंक नहीं है? जब कभी धर्म के नाम पर इस प्रकार खून बहाया जाता है, और यह भी सच है कि धर्म के नाम पर इस समाज में जितना खून बहाया गया है, धर्म के नाम पर जितनी हिंसाएं हुई हैं, धर्म के नाम पर जितने रक्तपात हुए हैं, पूरे इतिहास को उठा करके देखिए, शायद और किसी के नाम पर नहीं हुआ है, और आज भी हो रहा है। यदि सदगुरु कबीर साहब के विचारों के केंद्र में आ जाए तो आज केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को एक नई दिशा मिल सकती है। और सच कहें कि 21वीं सदी की जो ये दुनिया है, और कम से कम हम अपने भारत देश के लिए तो कह सकते हैं कि ये कबीर के विचारों का सपना है। सदगुरु कबीर साहब ने जिस मानवता की परिकल्पना की है, उसी और हमारा देश को आगे बढ़ाना है। और सच है, चाहे वो मत पंथ कोई भी हो, चाहे वह राधा स्वामी हो, चाहे वह गायत्री परिवार वाला हो, चाहे वह सदगुरु नानक का शब्द कीर्तन हो, चाहे वह और कोई भी हो, किसी भी मत पंथ क्यों ना हो,
जहां मुक्त विचारों का आदर है, जहां मानवता का सम्मान है, जहां भक्ति है और जहां ज्ञान है, वहां सभी क्रियाकांड और अंधविश्वास रूढ़िवाद से ऊपर उठ करके आदमी कुछ चिंतन करता है, और उसी चिंतन का नाम है कबीर। कबीर एक मुक्त चिंतन है, जहां पर कोई पूर्वाग्रह नहीं है। यदि हमें भी उस सत्य को समझना है तो हमें भी अपने विचारों को मुक्त करना पड़ेगा। जो हमारी वैचारिक गुलामी है उसको हमें छोड़नी पड़ेगी, और तभी हम कहीं आदमी को आदमी के तरीके से देख सकते हैं। दुर्भाग्य है, आज आदमी को आदमी की तरीके से देखा नहीं जाता। जब भी कोई आदमी मिलते हैं तो या तो वो कोई हिंदू है, या तो वह कोई मुसलमान है, या तो वह सिख है, या तो बौद्ध है, जैन है, ईसाई है, पारसी है, यहूदी है, जाने क्या क्या है। आदमी के गर्भ से जन्म लिया, यह आदमी केवल आज आदमी नहीं कहलाता है। किसी ने लिखा है कि हिंदू के घर में जन्म लिया, हिंदू कहलाया, मुस्लिम के घर में जन्म लिया, मुस्लिम कहलाया, ईसाई पारसी सिख के घर में जन्म लिया तो ईसाई पारसी सिख कहलाया। लेकिन खेद है, आदमी के गर्भ से जन्म लिया लेकिन आज का आदमी आदमी नहीं कहलाया। आदमी को आज आदमी कहने की जरूरत है। क्या हम इन सारे लेवल को हटा करके आदमी को आदमी की तरीके से नहीं देख सकते हैं? किसी पशुओं का अपना धर्म आपने कभी पूछा है कि ये कोई पशु ये हिंदू है या मुसलमान है? लेकिन आदमी के लिए सब बातें होती हैं। किसी पशु के लिए कभी आपने जाना है, कभी आपने सुना है कि ये ब्राह्मण है या ये शूद्र है? लेकिन आदमी के लिए सारी बातें होती हैं। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, दो आदमी जब मिलता है और एक आदमी के गले में जनेऊ पड़ा हो और मस्तिष्क में उनका तिलक लगा हुआ हो, और दूसरा ऐसा आदमी जो गले में जनेऊ ना पहना हो, तो बस दोनों में ऐसा भाव पैदा होता है कि मैं तो ब्राह्मण हूं और ये आदमी शूद्र है। सदगुरु कबीर साहब को ये बात बहुत ही खलती थी। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, एक त्वचा हाड़ मलमूत्रा, एक रुधिर एक गुदा, एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। सभी की पैदाइश एक भांति हुई है। संस्कृत में जात शब्द का अर्थ होता है पैदा होना, और मानव की पैदाइश एक भांति है, इसलिए मनुष्य की जाति एक है। आज के लिए सबसे बड़ा दुख और दुर्भाग्य की बात यह है कि आज हमारा समाज है वो खंडों में बंटा जा रहा है, और बढ़ता किसे ढंग से है? सबसे पहले तो इस मानवता को बांट दिया गया है धर्म के नाम पर। कुछ आदमी हिंदू हो गया, कुछ मुसलमान हो गया, कोई और संप्रदाय वाले बन गए। अब एक दूसरे संप्रदाय वाले, यदि किसी की दाढ़ी है लंबी और खतना कराया हुआ है तो इसका मतलब है वो मुसलमान है। अब वहां पर कोई चोटी रखाया और जनेऊ पहने वाला आदमी पहुंच जाए तो दोनों हाथ नहीं मिला सकते, दोनों में परस्पर प्रेमपूर्ण व्यवहार नहीं हो सकता। कितना दुर्भाग्य है। तो इसलिए आदमी एक तो संप्रदाय के नाम पर बट गया। यद्यपि धर्म किसी को बांटता नहीं है, धर्म का मतलब है सबको जोड़ने वाला। धर्म के लिए अंग्रेजी में एक शब्द का प्रयोग होता है, एक वर्ड प्रयोग होता है रिलीजन, और रिलीजन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ने वाला, समन्वय करने वाला। सच में धर्म तो सबको जोड़ता है। जब लग दिल पर दिल नहीं तब लग सब सुख नहीं। दिल एक दूसरे के दिलों को जोड़े वही तो धर्म है। एक दूसरे के बीच में, आदमी आदमी के बीच में जो दीवार खड़ा करे वो धर्म कैसा है? वो धर्म कभी धर्म नहीं हो सकता है। लेकिन आज आदमी धर्म के नाम पर बटा, उसके बाद में बट गया इसके नाम पर, जाति के नाम पर। और कैसी हमारी देश की वर्ण व्यवस्था, कैसी सड़ी गली व्यवस्था, हमारा समाज का उत्कर्ष हो भी कैसे सकता है? एक आदमी जिसे हम तेली कहते हैं, आज भले ही व्यवस्था नहीं रही लेकिन मान्यताएं तो आज भी हमारे पीछे कर रही हैं। उन विचारों से मुक्त तो हम आज भी नहीं हो पाए हैं। आज भी क्या हमारे समाज में ये छुआछूत की भावना समाप्त हो गई है? क्या आज हम आदमी को पूरे दृष्टि से स्वीकार कर पाए हैं कि आदमी है? आज भी हम क्या किसी को भंगी, मेहतर और चमार कह करके उन्हें निम्न दृष्टि से देखना बंद कर दिए हैं? आज भी हम उसे देख ही रहे हैं। एक तेली जो तेल पेल करके समाज को दिया, आज तो स्पेलर है। घर घर में, गांव गांव में इसकी व्यवस्था हो चुकी है। लेकिन उन दिनों में जब किसी तेली ने तेल निकाल करके उच्च मन लोगों तक पहुंचाया होगा, और वे जो अपने आप को श्रेष्ठ कहते रहे, वे लोग तेल लगाए, तेल के पूरी पकवान बना करके छाने खाए, वे बड़े हो गए। और जिन्होंने तेल निकाल करके समाज को दिया, वह तेली अधम जातियों में हो गया। उनके मुख देखने से अनेक प्रकार के काम बिगड़ते हैं।
ये कैसे हमारी धारणा है। एक कोरी जिन्होंने कपड़ा पहनाया, जिन्होंने कपास को बुना, उन्होंने उसके रेशे बनाए, धागे बनाए, कपड़ा बनाया और इतनी ढेर सारे मेहनत करके हमारे इज्जत ढकने के लिए और ठंडी गर्मी से रक्षा के लिए हम तक कपड़ा पहुंचाया। वह कपड़ा पहुंचाने वाला जो कोरी है वह छोटा हो गया, वह जाति का हीन हो गया और कपड़ा पहनने वाला बड़ा हो गया। इसी प्रकार जिस आदमी ने हमको जूता पहनाया और वह आदमी जूता पहनाने वाला आदमी छोटा हो गया और जूता पहनने वाला आदमी बड़ा हो गया। समाज में जो आदमी श्रम करता है वह आदमी छोटा है और जो उनका उपभोग करता है वह आदमी बड़ा है। हम अपने घर में और गलियों में गंदगी फैलाते हैं और गंदगी फैला करके हम बड़े बने हुए हैं, लेकिन जो आदमी हमारे घर की गंदगी को साफ करके ले जाए, हमारे गलियों की गंदगी को साफ कर दे, वह छोटा जाति का है। यह हमारी कितनी सड़ी गली व्यवस्था है और इसी व्यवस्था के कारण समाज का उत्कर्ष नहीं हो पाता है। समाज दो टुकड़ों में बढ़ता चला जाता है और मानवता के लिए बहुत बड़ा एक कलंक भी है। ये व्यवस्था जब तक से समाज में रहेगी तब तक से समाज का उत्कर्ष होना बड़ा ही कठिन है। लेकिन आज भी इस प्रकार की हीन भावना आदमी के भीतर में देखी जा रही है। जो उत्पादक है वह आदमी छोटा है और जो उपभोक्ता है वह आदमी बड़ा है। यदि हम समाज की ओर दृष्टि डालें तो आज यह भारत देश जहां 70% लोग केवल कृषि पर निर्भर हैं, उनका जीवन खेती पर आधारित है, आज उन किसान भाइयों की समाज में क्या इज्जत है? जो श्रम करता है वो छोटा माना जा रहा है और एक आदमी जो एयर कंडीशन रूम में बैठा हुआ और तमाम श्रमजीवी लोगों का शोषण करके और संपत्ति पर एकाधिकार किया हुआ है, वह आदमी समाज में ऊंचा माना जाता है, उनकी इज्जत है। हम समाज में जब तक से ऐसी व्यवस्था न पैदा कर सके कि हम श्रम को महत्ता न दे सके, तब तक से समाज का उत्कर्ष कभी संभव नहीं होगा। हमने समाज के उत्कर्ष के लिए कभी श्रमजीवी लोगों को आगे आने नहीं दिया है और श्रमिकों को हमने कभी आदर नहीं दिया है। जीवन में महत्ता है श्रम का। जहां आदमी का श्रम जाता है वहां पर निश्चित ही आदमी का जीवन स्वर्ग बन जाता है और हमारे जीवन का विकास केवल श्रम पर अवलंबित है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि करु बहिया बल आपनी, छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सोकस मरे पियास। आदमी जिसके आंगन में नदियां बह रही हो और वह आदमी यदि प्यासा मरता हो तो निश्चित है कि उस आदमी के लिए एक सोचने जैसी बात है। और ऐसे ही हमको यह सुंदर शरीर मिला हुआ है, इस शरीर के द्वारा हम श्रम करके आगे आ सकते हैं, लेकिन आज श्रम का महत्ता दिनों दिन घटती चली जा रही है। निश्चित आदमी ने आज कुछ बौद्धिक विकास किया है, मानसिक चिंतन आदमी का ऊंचा हुआ है, लेकिन साथ साथ में आदमी ने श्रम के महत्व को खो दिया है। और दूसरी ओर जैसे उनका बौद्धिक विकास हुआ और यहाँ विज्ञान का विकास हुआ, जो जीवन का एक मूलभूत तत्व है, हमारा जीवन का एक मुख्य पहलू है, आध्यात्मिक पहलू, उधर आदमी का लक्ष्य बहुत कम गया और इसलिए नैतिक पतन भी आदमी का हुआ है। दुर्भाग्य है आज आदमी की तुलना पशु के साथ की जाने लगी है। आज आदमी को पशु के साथ तुलना की जाती है और बल्कि आदमी पशु से भी कहीं बदतर आदमी की दर्जा गिनती होती है कि आज का आदमी पशु से भी कहीं बदतर हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं है। पशु पशु है। यदि पशु अच्छा नहीं कर सकता, पशु यदि बुरा नहीं कर सकता तो पशु अच्छा भी नहीं कर सकता है। आदमी यदि बुरा कर सकता है तो आदमी ही अच्छा भी करता है। जिसमें बुरा करने की क्षमता है उसी में अच्छा करने की भी क्षमता है। इसलिए सतगुरु कबीर साहब ने तो सृष्टि का प्रसून कहें या इस धरती का सिरमौर प्राणी या धरोहर केवल मनुष्य को माना है। और सतगुरु कबीर साहब ने मनुष्य के नैतिक बल पर उन्होंने ज्यादा जोर दिया और उन्होंने कहा कि मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हार न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। अपने जीवन की यदि ऊंचाई हमें प्राप्त करनी हो, जीवन मूल्यों को हमें समझना हो और अपने व्यक्तित्व जीवन में सुख शांति पानी हो, तो हमें सतगुरु कबीर साहब उपदेश देते हैं, आदेश देते हैं कि सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ, काग गौन गति छाड़ के हंस गौन चली आओ। हमारे जीवन में जो दुर्बुद्धि है उनका हम परित्याग करें और हम सभी जीवों से निर्भय हो जाएं। आपा तजय हरि भजय, नख सिख तजय विकार, सब जीवन से निर्भय रहे,
साधु मता है सार। ये सदगुरु कबीर साहब की जो बहुआयामी दृष्टि है, उन्हें हम देखना यदि चाहें तो सदगुरु कबीर साहब का अपना दर्शन, सदगुरु कबीर साहब के धर्म की व्याख्या, सदगुरु कबीर साहब का अपना सामाजिक चिंतन, और हर दृष्टि में सदगुरु कबीर साहब ने समाज में बहुत गहरी दृष्टि डाली और सभी को उन्होंने देखा और मानवीय विकास के लिए उन्होंने संदेश हमें दिया है। यद्यपि सदगुरु कबीर साहब को हुए 603 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन सदगुरु कबीर साहब का विचार आज के समय में और भी ज्यादा प्रासंगिक होता जा रहा है। समाज के हम दशाओं को देखते हैं, आज भी जहां पर अनेक प्रकार की नैतिकता का हास्य होता जाता है और वर्ण व्यवस्था के नाम पर राजनीति की लड़ाई लड़ी जाती है, जाति के नाम पर और ये राजनीतिक लड़ाइयां हो रही है, धर्म के नाम पर राजनीतिक लड़ाई हो रही है। इन सारी बातों को देख करके सदगुरु कबीर साहब अत्यंत प्रासंगिक हो गए हैं। यद्यपि यह भी सच है कि आज जो भारत का संविधान है वो सदगुरु कबीर साहब का ही संविधान है। सदगुरु कबीर साहब ने जिस प्रकार जातिता से हट करके और लिंग भेद से हट करके एक मनुष्य का मूल्यांकन किया था, उसी प्रकार आज हमारे भारत का संविधान भी बना हुआ है। सदगुरु कबीर साहब के विचारों के ठीक अनुकूल ही संविधान है, जहां पर किसी आदमी को छोटा कहना अपराध माना जाता है, पाप माना जाता है, जहां पर सभी आदमी को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, जहां पर कोई स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं रखा गया है, सबके लिए एक विकास का दरवाजा है। ये केवल सदगुरु कबीर साहब का विचार है और इस प्रकार के विचारों को जो भी व्यक्ति मानते हैं वो निश्चित है सदगुरु कबीर साहब के अनुयायी हैं। आए आज हम सदगुरु कबीर साहब के विशाल जो हृदय है और उनके जो विचार हैं, उनके विचारों को अधिकाधिक मनन करें, चिंतन करें उनके वाणियों का और अपने जीवन में अनुकरण करें, अपने जीवन में उन्हें स्थान दें, ताकि हम समाज में एक आदर्श रख सकें। सदगुरु कबीर साहब के विचारों के द्वारा आज समाज में जो अनेक प्रकार की विसंगतियां हैं, विषमता है और समाज आज जिन समस्याओं से जूझ रहा है उन समस्याओं का समाधान भी हम कर सकें। यह काम यदि कोई कर सकता है आज के समय में, तो जो अपने पर हिंदू का लेबल लगाने वाले लोग हैं वह भी नहीं कर सकते, अपने पर जो मुसलमान का लेबल लगाने वाले लोग हैं वह भी नहीं कर सकते, बल्कि सदगुरु कबीर साहब जी के जैसे मुक्त विचार हैं, उन मुक्त विचारों को लेकर के जो समाज के प्रति समर्पित हैं, पूरे मानवता के हित में जो व्यक्ति समर्पित हैं, वही आज समाज के समस्याओं का समाधान में कुछ अपना कदम उठा सकते हैं, अपना सहयोग दे सकते हैं और ऐसे ही लोगों की जरूरत है। और इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ये प्रतिवर्ष महान पुरुष लोग इस प्रकार के आयोजन करते हैं, जनता में जागृति लाने की कोशिश करते हैं कि आप जागें, धर्म और संप्रदाय के नाम पर बहके मत, आप अंधविश्वास में मत पड़े, रूढ़िवादिता में मत पड़े, अपने विचारों को आप मुक्त करें और जातीयता के जो हीन भावना है इसको अपने मन से उखाड़ करके फेंकें। समाज का विकास यदि आपको करना है तो आप मानव का मूल्य समझें और मानव मूल्यों को समझकर मानवता के विकास के लिए आप एकजुट हो जाएं और तभी हम अपने समाज के समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। और इसके लिए हमें चाहिए एक हमारा आध्यात्मिक पहलू। आज आतंक से लेकर के एड्स तक और अनेक प्रकार के जो मानसिक तनाव है, जीवन की जो बहुत सारी समस्याएं हैं, वो समस्याओं का मूल कारण है आदमी आज आध्यात्म की चिंतन नहीं कर पा रहा है, अपने आप का चिंतन नहीं कर पा रहा है। पूरे मानव जाति का इतिहास खून से रंगा हुआ इतिहास है। जब अमेरिका के राष्ट्रपति ने द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान के दो मुख्य शहर नागासाकी और हिरोशिमा पर बम छोड़ने का आदेश दिया और 2 लाख लोग जल करके राख हो गए। सुबह पत्रकार लोग अमेरिका के राष्ट्रपति के पास गए और उनसे पूछा कि आज आपको रात्रि की नींद कैसी आई? तो राष्ट्रपति ने कहा, आज जिंदगी में पहले बार सुख से सोया। आप कल्पना कीजिए, 2 लाख लोगों को जलवाकर मरवाकर जो आदमी सुख की नींद सो रहा हो और आप कहते हैं कि ये तो आम बातें हैं। यदि आज कहीं सामूहिक हत्या हो जाती है और इस प्रकार के कहीं पर धर्मांधता, धर्म के नाम पर केवल उत्साह नहीं बल्कि उन्माद में आकर के आदमी अनेक प्रकार के ऐसे कलंकित कार्य कर लेता है और हम उसे अखबारों में जब पढ़ते हैं तो हम कहते नहीं ये तो सामान्य बात है, ऐसी घटनाएं घटती ही रहती है। समाज का बुद्धिजीवी वर्ग यदि ऐसी बातों को सामान्य बात कहता रहा, हत्या को आदमी सामान्य बात मानता रहा, नरसंहार को आदमी यदि सामान्य बात मानता रहा, तो आने वाले दिनों में मानव जाति अपने अस्तित्व को भी खो सकता है। इसलिए यदि मनुष्य के भीतर में क्रोध के जगह पर करुणा को जगानी हो,
मनुष्य के हृदय में यदि घृणा के जगह पर प्रेम को जगाना हो तो हमें सदगुरु कबीर साहब के प्रेम का संदेश को अपने भीतर में उतारना पड़ेगा और जन जन तक भी पहुंचाना पड़ेगा। जो सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित हुआ न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। हम पोथी और पंथ के नाम पर बहुत ज्यादा भटके हुए हैं। सदगुरु कबीर साहब हमें जगाते हैं कि पोथी के नाम पर भटकना भी बुद्धिमानी नहीं है। शास्त्रों के नाम पर आदमी लड़ रहा है, शास्त्रों के नाम पर जो लड़ाइयां होती हैं वह भी केवल अपने बुद्धिहीनता का परिचय देना है, और पंथ के नाम पर जो आदमी लड़ता है ये भी अपने बुद्धि को बेचना ही है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो आदमी प्रेम का पाठ पढ़ लिया हो, आदमी को आदमी की दृष्टि से देखता हो और संपूर्ण मानवता के प्रति जिसका हृदय समर्पित हो, सच में वही आदमी पंडित है। आपके हृदय में जब प्रेम होगा, आपके हृदय में जब घृणा का स्थान नहीं होगा, आपके हृदय में जब करुणा की धारा बहेगी, क्रोध का कोई स्थान नहीं होगा, तो समाज में जो आज ये बहुत बड़े बड़े दुर्घटनाएं घट रही हैं, जो मानवता के लिए कलंक है, यह इतिहास पुनः कोई दोहरा नहीं सकता है। सदगुरु कबीर साहब का विचार को सुनने के लिए ही यह कबीर विचार मंच बना हुआ है। 27 तारीख तक अभी लगातार आप इस मंच से अनेक विद्वत महापुरुषों के विचार सुनेंगे। अभी तो हम काफी दूर से आए और पानी भी नहीं पिया। लोगों ने कहा, आग्रह किया है कि मंच खाली है और थोड़ी देर आकर बैठें, इसलिए आप सबके दर्शन के हेतु ही यहाँ पर आकर के बैठे। अभी के ज्यादा विचार न दे करके मैं इस सत्र में केवल यहीं पर अपने वाणी को मैं विराम लेता हूँ।